हेलो स्टूडेंट्स, बुक हाइव एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है बच्चों, तो मेंसुरेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, फार्मूला वगैरह, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कहता इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ स्क्वायर ABCD इज 5.2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। एक वर्ग है, स्क्वायर है ABCD, एक स्क्वायर है बच्चों ABCD, जिसके डायगोनल AC की लेंथ गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर जो है वो इसके डायगोनल का लेंथ गिवन है। तो बच्चों बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया क्या होगा? तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है बच्चों डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा बच्चों वो क्या होता है? डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 होगा, यानी 5.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 5.2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों 0.4 और 27.04 होगा बच्चों 52 का स्क्वायर। ठीक है, 27.04 होता है बच्चों किसका? 5.2 का स्क्वायर जो होगा। क्यों? क्योंकि 50 + 2 का रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसे 2 से अगर आप डिवाइड करते हो बच्चों तो ये आ गया 13 दूना 26, 1 10, 2 दूना 4, 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया हो जाएगा। तो एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में आता है, पेरीमीटर जो होगा वो सेंटीमीटर या मीटर के फॉर्म में होगा। एरिया पूछा जाएगा तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2, फिर से एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल का लेंथ जो है वो a सेंटीमीटर है। डायगोनल का लेंथ जो है वो a सेंटीमीटर है। तो अभी हमने पढ़ा कि एरिया जो होगा वो होगा डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब a स्क्वायर अपॉन 2 होगा। a स्क्वायर अपॉन 2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वर्ग a का विकर्ण a + b है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर a इज a + b। ठीक है, कोई एक स्क्वायर है जिसे हमने a नाम दिया है और इसके डायगोनल की लेंथ जो है वो है a + b। ठीक है, कहता है कि द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर a। आपको कहता है कि उस स्क्वायर का डायगोनल बताइए, उस स्क्वायर का डायगोनल बताइए जिसका एरिया इस a के एरिया से डबल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया वही डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, a + b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया का डबल होगा। जो सेकेंड स्क्वायर है उसका एरिया a से क्या होगा? डबल होगा। तो डबल एक का मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया होगा वो होगा a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 2, डबल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और डायगोनल बताना है और एरिया आपके पास पता है कि डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 होता है इक्वल टू क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर। एरिया होगा डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2
और एरिया है कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे यानी स्क्वायर रूट निकालोगे तो अंडर रूट 2a प्लस बी हो जाएगा, अंडर रूट 2a प्लस बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो क्या था क्वेश्चन कि इसका जो एरिया है इस वाले एरिया का डबल है, तो डबल किया तो ये क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और एरिया जो है वो क्या है, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 होता है। एरिया क्या है, एरिया डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, यानी स्क्वायर रूट कर दिया बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 a प्लस बी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता कि 38 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार मैदान में खींचे गए वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करें। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ runs around the inside of rectangular field 38 meter long and 32 meter wide. If the path occupied, हिंदी में बच्चों वृत्ताकार पथ नहीं होगा, ठीक है ना, पाथ तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बेस पे ही होगा, और पाथ का एरिया जो है वो 600 है। देन विड्थ ऑफ पाथ बताना है बच्चों, ठीक है, विड्थ ऑफ पाथ बताना है। तो सबसे पहले तो एक ये देखो कि एक ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एक क्या है बच्चों, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है, और इन साइड में इसके अंदर में एक यूनिफॉर्म विड्थ के साथ ठीक है, एक रास्ता बना हुआ है, और इस पाथ का जो एरिया है, और पाथ है क्या, ये वाला पाथ है आपके पास, ये जो सेक्शन है वही आपका पाथ है, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखोगे इसकी लेंथ जो है वो 38 है और ये है 32, और जितना भी चौड़ा रास्ता, जैसे हमने सपोज किया कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो x सेंटीमीटर है, तो देखोगे ये इधर से भी x कम गया और ये इधर से भी x कम हो जाएगा, यानी ये जो लेंथ होगी बच्चों ये होगी 38 माइनस 2x, ठीक है ना, x इधर से भी कम हो गया और x इधर से भी कम हो गया। उसी तरीके से देखोगे अगर ये 32 है और अगर आप x इधर से भी कम करते हो और x को इधर से भी कम करते हो तो ये जो लेंथ होगी 32 माइनस 2x होगी, ठीक है बच्चों। तो एक तो तरीका इसका ये है कि अगर मैं बड़े वाले के एरिया से छोटे वाला एरिया माइनस कर दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाए, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आप निकालोगे 38 इंटू 32 माइनस 38 माइनस 2x इंटू 32 माइनस 2x इक्वल टू 600, ठीक है ना। बाहर वाले के एरिया से अंदर वाला एरिया माइनस कर दिया तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वेश्चन कई बार ये बड़ा सा हो जाता है भाई, ठीक है ना, इसे सोल्व करना अभी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, एरिया ऑफ पाथ जो होता है अगर रास्ता अंदर से बना हुआ है तो द L प्लस बी माइनस 2x इंटू 2x, ये होता है बच्चों रास्ते का क्षेत्रफल जब रास्ता अंदर से बना हो। रास्ता अगर बाहर से बना होता तो यहाँ पे प्लस का 2x हो जाता, बाकी सब ऐसे ही रहता, ठीक है। तो अब आप देखोगे L कितना है बच्चों 38 और B कितना है 32। रास्ते की चौड़ाई आपको मालूम नहीं, यही आपको निकालना है, और गुना 2x इक्वल टू 600 है।
यही रास्ते का क्षेत्रफल है। एक लाइन में और सोल्व करूं तो ये हो गया 38 प्लस 32 70 माइनस 2x इंटू 2x इक्वल टू 600। बच्चों इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे 600 आना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन 30 रखता हूं तो 30 दूना 60, 30 दूना 60 हो गया। और 30 मीटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर देखोगे यहाँ पे 32 माइनस 2x है तो रास्ता तो अंदर ही हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखोगे मैंने 32 अगर है तो एक मैं 30 इधर से कम कर दूं और 30 इधर से कम कर दूं तो 60 कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो 30 हो ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 60 में से 10 गया 6 और ये आ गया 5 दूना 10, कितना आ गया बच्चों 600। कितना आ गया 600 आ गया। और देखो आपका ऑप्शन पुट होता है, वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। अगर मैं 10 रखूँगा, 10 दूना 20, 50 में से 20 जाएगा, 70 में से 20 जाएगा 50, और 50 को गुना करोगे 20 से तो 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या है 10 है, 5 है। 30 से भी आपका आंसर आ रहा था, जैसे अगर मैं 30 रखता था तो 30 दूना 60 कितना हो गया 10 हो गया अंदर और 60 बाहर हो गया। बट 30 जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने फिगर भी बना दिया है कि रास्ते की चौड़ाई जो है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको x इधर से भी कम करना है और अंदर से भी कम करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपके पास 5 है। तो आपको ऑप्शन मेथड से सोल्व करना है, नहीं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सोल्व करना कई बार कठिन हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 25% की वृद्धि होती है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 25%। लेंथ को बढ़ा दिया हमने 20% और ब्रेथ को बढ़ाया बच्चों 25%। एरिया कितना बढ़ेगा ये बताना है कि एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग परसेंटेज पढ़े हैं तो 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 25% की वैल्यू होती है 1/4। मतलब बच्चों अगर L पहले 5 सेंटीमीटर था तो 1 बढ़कर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और B अगर पहले 4 सेंटीमीटर था तो 1 बढ़कर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एरिया जो होता है बच्चों वो होता है L इंटू बी। एरिया कितना होता है L इंटू बी। तो अगर L 5 है और B 4 है तो एरिया कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एरिया कितना हो गया 20 हो गया। और अगर एक एक बढ़ गया इसका तो ये कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है बच्चों, तो एरिया 20 से बढ़कर कितना हो गया 30 हो गया। तो एरिया इंक्रीज कितना किया है 10 किया है। एरिया जो इंक्रीज किया है वो 10 किया है और 10 किससे किया है 20 से इंटू 100 कितना हो गया 5। 50% एरिया जो है वो इंक्रीज कर गया। 50% एरिया जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता कि एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 अधिक है। ठीक है, द लेंथ ऑफ रूम फ्लोर एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 20 मीटर। जो लेंथ है बच्चों वो उसके ब्रेथ से 20 अधिक है, यानी अगर ये x है तो ये x प्लस 20 है। ठीक है, उस फर्श के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आता। उसके फर्श के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आता जब उसकी लंबाई 10 मीटर कम हो जाए और चौड़ाई 5 बढ़ जाए। अब हमने क्या किया,
लंबाई को क्या किया, 10 कम कर दिया। द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन अनअल्टरेटेड व्हेन द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10 मीटर बट द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5। ब्रेथ को 5 हमने बढ़ा दिया, ये आ गया x + 5, और लेंथ को डिक्रीज कर दिया था हमने 10, यानी x + के 10 हो गया। और इन दोनों के एरिया में कोई चेंज नहीं होता है, रिमेन सेम ही है दोनों का एरिया। तो बच्चों बताना है कि उस फर्श का एरिया रियल में है क्या। ठीक है बच्चों, अब आप देखो x × x + 20 इसका एरिया है और इसका एरिया x + 5 × x + 10, और दोनों सेम है इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, तो L × B आपके पास एरिया है। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो ये आ गया x² + के 20x = x² + 5x + 10x 15x + 50। ठीक है बच्चों, ये x² से x² कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लेकर आओगे तो 5x = 50 एंड x = क्या हो गया, 10 हो गया बच्चों। x = क्या हो गया, 10 हो गया। तो अगर ये 10 है तो ये 30 है। ठीक है ना, 10 है तो ये 30 है, और कितना आ गया यहाँ पे एरिया, 300 आ गया। क्या आ गया एरिया, 300 आ गया। और देखो यहाँ से चेंज होता है क्या, ये हो गया 15 और ये हो गया 20, यहाँ भी आपका आंसर 300 ही हो गया। ठीक है, चलिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करता तो L × B बराबर आपके पास ऑप्शन है 280, 325, 300 और 420। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीपल में पहले तो 20 का अंतर हो और फिर बाद में 5 का अंतर हो। ठीक है ना, बाद में ये अंतर 5 का हो जाता है, पहले ये अंतर 20 का था। ठीक है, तो 300 जो सबसे इजी ऑप्शन है कि सबसे पहला ऑप्शन था 10 गुना में भी 30, 300 हो रहा था, और फिर 15 गुना में 20 भी 300 हो रहा था। तो आप ऑप्शन से भी अगर आपको जल्दी दिख जाता है तो आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ द स्क्वायर। किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। किसी रेक्टेंगल का एरिया जो है वही स्क्वायर के एरिया का 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है एरिया। ठीक है, कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कहता क्या है कि आयत की लंबाई तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है। 3/2 गुना का मतलब ये हुआ कि अगर ये 2x है तो ये 3x होगा। बात को समझ रहे हो, 3/2 का मतलब यही हुआ कि अगर स्क्वायर का साइड को अगर मैं 2x सपोज करूं तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2x × 3/2 क्या हो गया, 3x हो गया। अब आप देखो इसका एरिया हो गया 20 × 3x और इसका एरिया है 2x का होल स्क्वायर, और ये इसका 3 टाइम्स है, यानी मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे मैंने लिखा 20 × 3x = 3 × 4x²। अब आप देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 5, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी ये कितना हो गया बच्चों 10। ठीक है ना, वर्ग की भुजा कितनी होगी 10 होगी। ठीक है ना, 2x सपोज किया था तो क्या आया
लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, कहता क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 7:4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो है बच्चों वो है 7:4। 7:4। उसके बाहर चारों ओर रास्ता बनाया गया है 4 मीटर चौड़ा। अ पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग अराउंड आउटसाइड हैज एन एरिया ऑफ 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक एरिया बनाया गया है, एक पाथ है रनिंग जो इसके बाहर समान चौड़ाई का है और इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 416 मीटर स्क्वायर। तो उस मैदान की चौड़ाई बतानी है बच्चों। तो ये है 7 और ये है 4। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल मैंने अभी भी बताया था, जब बाहर से बना हो तो एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो होगा L + B + 2x × 2x। ठीक है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी है ये बतानी है। तो 4 जो भी होगा वो 4 के मल्टीपल में ही होगा, जो भी होगा वो 4 के मल्टीपल में ही होगा, यानी 14 और 15 तो नहीं होगा, क्योंकि 14 और 15 4 से नहीं कटते हैं। आंसर क्या है, 28 या 16 में से कोई एक होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर देखिएगा जो रास्ते की चौड़ाई है वो तो बराबर ही है। ठीक है, और हमने सपोज किया L को सपोज कर लिया 7x, इसको सपोज कर लिया 4x। ठीक है, और ये 2x जो रास्ते की चौड़ाई है उसे आपने 2 × विड्थ मान लिया। कितना चौड़ा जो है वो 4 मीटर वाइड है ना, 4 मीटर वाइड है, तो 2 × 4 करोगे कितना हो गया, 4 दूना 8, और बाहर भी 8 आ गया, और वो कितना है बच्चों 416 है। रास्ते की जो चौड़ाई है वो 4 दिया हुआ है, तो रास्ते की चौड़ाई हम क्या किसको डबल कर ले, कितना हो गया 8 अंदर भी और 8 बाहर भी, बराबर कितना हो गया बच्चों 416 हो गया। अब अगर इसे सोल्व करते हो तो 7 × 4 = 11x प्लस के 8 बराबर, इसको 8 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 8 × 5 = 40 और 8 दूना 16, 52 हो गया। और बच्चों 11x बराबर ये 8 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 44, 8 जाके घटेगा तो 44 हो गया, और x बराबर क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। तो जब x की वैल्यू 4 है और हमने इसको 4x सपोज किया था तो कितना हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 का क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो जब रास्ता बाहर से बना हुआ होता है तो रास्ते का एरिया होता है, एरिया ऑफ पाथ जो होगा L + B + 2x × 2x होगा। और जब रास्ता अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अंदर से बना हो तो ये -2x हो जाएगा रेक्टेंगल में, ये ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों कि द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:3:4। एक त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात 2, 3 और 4 के रेशो में है। 2, 3 और 4 के रेशो में है।
एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है बच्चों। तो अगर आप जोड़ते हो 2 और 3 5, 5 4 9, यानी 9 यूनिट है इसका पेरीमीटर। और 9 यूनिट की वैल्यू अगर 18 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 4 और ये 6 और ये आपके पास 8 है। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, सॉरी 8 सेंटीमीटर। क्या ये 8 सेंटीमीटर है। अब देखोगे 4, 6 और 8 है तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल है। विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्रायंगल है। और स्केलेन ट्रायंगल का एरिया बच्चों हेरोन फार्मूला से निकलता है। तो सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालोगे, एस निकालोगे। एस इक्वल टू क्या था बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2, यानी 18 अपॉन 2 इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है बच्चों, और एरिया क्या यूज करते हो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी है, 9, और क्या लिखोगे 9 माइनस 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे 9 माइनस 4 करोगे 5 आ गया, 9 माइनस 6 करोगे तो 3 होगा, और 9 माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखोगे 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो गया, और 5 और 3 दोनों अंदर ही रह जाएगा। तो इसका एरिया जो होगा बच्चों 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर इसका कौन सा है, 4th ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया। किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक है बच्चों, यानी एक जो है आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका पेरीमीटर जो है इसके एरिया का √3 टाइम्स है। तो बच्चों इसका एरिया जो होता है आप लोग जानते होंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पेरीमीटर, और फिर क्या चाहिए, सॉरी एरिया आ गया। पेरीमीटर जो है वो एरिया का √3 टाइम्स है, यानी इसको √3 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये हो गया 3/4 ए स्क्वायर। 3/4 √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो गया। तो आपसे पूछा है कि बताओ त्रिभुज की हर भुजा कितनी होगी, और पेरीमीटर होता है बच्चों सम ऑफ ऑल साइड, यानी सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या हो गया, 3a हो गया। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या हो गया, 3a हो गया, क्योंकि हर साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है। देखोगे a से a कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू ये इधर आकर क्या हो गया 4 आ गया, यानी इसकी हर साइड जो है वो बच्चों 4 यूनिट है। राइट आंसर इसका 3rd होगा। ठीक है, चलिए